नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात अवस्थी दिल से दिल की बात में आज एक बार फिर आपके बीच आया हूँ। पिछले सप्ताह जो है नेटवर्क की दिक्कत रही, इसलिए आप लोगों के बीच नहीं आ सका था और विषय पूरा नहीं हुआ, विषय छूट गया था। इस बार फिर समय से कुछ विलम्ब से आना हो पा रहा है, क्योंकि आज ऐसे कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त रहा, इसलिए आपके बीच पुनः एक बार व्यस्त समय से निकाल करके थोड़ा विलम्ब से आपके बीच में हूँ। पिछले समय में मैंने आप सबके बीच जब चर्चा की थी तो विषय आपातकाल में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश में चुनाव संपन्न होने तक का विषय रख गया था। और उस समय सन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश में जो है 1977 में मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में मोरारजी देसाई भाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। उस समय कांग्रेस के पार्टी के ही नेता थे जगजीवन राम जी, जो जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और भारतीय लोक दल चौधरी चरण सिंह जी उस दल के नेता थे। और दोनों ने, इन सब लोगों ने जब सामूहिक रूप से आपातकाल में का विरोध किया था, जेल गए थे। और जेल जाने के बाद, चुनाव के बाद ये सारे लोग जब जेल से बाहर आए, सरकार बनी, तो चौधरी चरण सिंह और माननीय जगजीवन राम जी को देश का उप प्रधानमंत्री के रूप में बैठाने का काम हुआ। लेकिन वह गठबंधन जो था वो वैचारिक आधार पर बिल्कुल साम्य नहीं रखता था। सभी, कोई सोशलिस्ट पार्टी था, कोई सर्वोदय था, कोई कम्युनिस्ट था, कोई जनसंघ से जुड़े हुए लोग थे। तो ये जो सरकार बनी वो एक बेमेल खिचड़ी जैसी बात थी। और जब सत्ता आती है तो सत्ता में सबके अपने अपने निस्वार्थ होते हैं, और उन निस्वार्थों के तहत जो है स्थिति ये बनी कि हम सरकार चलाने के बाद भी एक नहीं हो सके। वैचारिक धरातल पर इतना विरोध और इतना समस्याएं खड़ी होने लगी कि जनसंघ के गुट के लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए जाने लगे जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कि आप जो है या तो जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करिए या फिर जो है संघ की सदस्य रहिए। यानी दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर लेकर के भारतीय जनसंघ के लोगों को टीका टिप्पणी करने जाने लगी। परिणाम यह हुआ, क्योंकि भारतीय जनसंघ के जो कर्मठ तपे उतपाए नेता, जो संघ के स्वयंसेवक के रूप में इस देश की, राष्ट्र की सेवा करने का काम करते थे, अखंड भारत का सपना लेकर के देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे, वह जनता पार्टी के नेतृत्व में रहने वाली सरकार के बीच उनका रहना मुश्किल हो गया। क्योंकि वह विचारधारा का साम्य नहीं था, विचारधारा से जुड़े नहीं थे, और उनकी जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। वो केवल एक आपातकाल के विरोध में एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें सारे के सारे नेता एकजुट हुए। तो जहां वैचारिक साम्य नहीं होता वहां सत्ता बहुत अधिक समय तक नहीं स्थायी रूप से चलाई जा सकती। परिणाम यह हुआ कि जनसंघ घटक के नेताओं ने जब आरोप प्रत्यारोपों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने, जनसंघ घटक के नेताओं ने सरकार से बाहर होना पड़ा। और उन्होंने, जनसंघ के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, केशव ठाकरे जी के नेतृत्व में एक गुट जो जनसंघ का था, जो जनसंघ से जीते हुए नेता जो जनता पार्टी में थे, उन्होंने सरकार से बाहर आने का फैसला किया। और वहां पर महत्वाकांक्षा का मूल विषय बना था कि वो चौधरी चरण सिंह जी स्वयं को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। और चौधरी चरण सिंह ने जब ये सरकार की बात बिखरी तो मोरारजी देसाई भाई को त्यागपत्र देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री के रूप में बने। और ये देश का पहला व्यक्तित्व, तो ऐसा पहला उदाहरण है कि चौधरी चरण सिंह बिना सदन का सामना करने के बाद सरकार गिर गई और वो देश के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था वो उनका धराशायी हो गया। उसके बाद जब 1979 में जब ये आरोप लगे भारतीय जनसंघ के नेताओं के ऊपर कि आप आरएसएस छोड़िए, आरएसएस की सदस्यता छोड़िए, मूलतः स्थिति यह है कि आरएसएस में कोई सदस्यता होती ही नहीं है। लेकिन वैचारिक धरातल पर हमारे आरएसएस के लोगों का संगठन राष्ट्रवाद से प्रेरित होता है। राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के भारत माँ को, अखंड भारत का सपना साकार करने के लिए देश के नौजवान उसमें जुटते थे। उस सपने को साकार करने के लिए वह सब लोग जो जनसंघ काल में जुड़े थे वही सब आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जुड़ने लगे। और अटल जी के नेतृत्व में
6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने का संकल्प लिया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष बने। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी संस्थापक अध्यक्ष बने उस समय तक विचार ये था कि सारे जनसंघ के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे और जनसंघ पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में समाहित होगा। लेकिन आश्चर्य करना चाहिए या ये विषय ऐसा रहा कि जनसंघ के कुछ लोग जनसंघ को जीवित रखे रहे और उसके बाद जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते बलराज मधोक जी अपना एक स्वतंत्र दल के रूप में आज भी वो जनसंघ को चलाने का काम उस समय बलराज मधोक जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी जिन 5 निष्ठाओं के आधार पर काम करने के लिए तैयार हुई वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता का उसका मूल मंत्र बना, लोकतंत्र के विश्वास पर बना कि जिससे कि भविष्य में कहीं किसी प्रकार की दूसरी तानाशाही न पैदा हो, सामाजिक आर्थिक विषय पर गांधीवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए लघु कुटीर उद्योग समता युक्त ममता युक्त समाज की स्थापना करने का संकल्प लेकर के काम करने की बात कही, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता की बात कही और सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलने की बात कही। और समाज में राजनीति में जिस प्रकार की विषमताएं आज समाज में देखने को मिलती हैं उससे अलग हट करके मूल्यों पर आधारित राजनीति करने की बात कही। इन 5 निष्ठाओं पर आधारित होकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। ये आदर्श स्थिति थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और पूरे राजनीतिक दलों का जो परिदृश्य है वो सन 1980 के परिदृश्य से थोड़ा अलग हटा हुआ दिखाई देता है। 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उसके बाद जब चुनाव के मैदान में उतरे तो एकदम सन्नाटा था। चारों तरफ जो है नया दल था, नया चुनाव चिन्ह था, कमल चुनाव चिन्ह मिला था। उसके दल के नाते जब हम जनता के बीच गए, देश के बीच में गए तो उस समय हमको बहुमत तो दूर अपने गिने चुने नामों के लिए संसद सदस्य में नहीं मिले और हम 2 सदस्यों की वाली पार्टी बनकर के रह गए। उस समय उत्तर प्रदेश में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी जनता पार्टी की और वो राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। 1980 में जब पुनः दोबारा चुनाव हुआ तो जनता पार्टी के भी सांसद बहुत पीछे रह गए। जनसंघ गुट के जो भारतीय जनता पार्टी बनी उसके भी सांसद सदस्यों की संख्या मात्र 2 की रह गई और एक बार फिर वही हुआ जो इंदिरा गांधी जिसके विषय में ये सोचा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो गई, पुनः वह वापसी नहीं होगी। लेकिन 1980 में वही इंदिरा गांधी जिन्होंने आपातकाल के दौर में अत्याचारों की पराकाष्ठा तोड़ दी थी, पुनः एक बार 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी बनाकर सत्ता में सरकार बनाने में कामयाब हुई। ये एक ऐसा विचित्र लोकतंत्र की भावना यहाँ पर देखने को मिली जिसके विषय में ये कहा जा सकता है कि भारत की जनता कब किस मुद्दे पर किस प्रकार से भावनात्मक निर्णय लेगी इसके विषय में आकलन करना राजनीतिक विद्वानों का, राजनीतिक पंडितों के लिए बहुत कठिन काम है। क्योंकि जिस 75 से लेकर के 80 के बीच में जो 2.5 साल का कार्यकाल जो जनता पार्टी के नेतृत्व में चला उस कार्यकाल के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। महंगाई से लेकर के सारे मुद्दों पर लगाम लगी थी, भ्रष्टाचार भी नहीं था। लेकिन उस दौर के बाद वापसी का होना ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक था। और इंदिरा गांधी पुनः जब सत्ता में वापसी आई तो फिर सारे नेताओं को ये सोचने पर विवश होना पड़ा कि आगे कैसे चलेंगे। लेकिन भारतीय जनता के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के काम के लिए निकले थे, सत्ता के लिए नहीं निकले थे। उन्होंने 2 सदस्यों के साथ अपनी यात्रा फिर प्रारंभ की और देश को परम वैभव पर, समाज को बीच में अपने बीच 5 निष्ठाओं के आधार पर काम करने का फैसला करते हुए समाज के बीच में आगे बढ़े। हम उस दौर से थे जब राजनीति में अपराधियों के नाम पर केवल इतना हुआ करता था, राजनीतिक दलों के नेता अपराधियों का सहयोग लेने लगे थे। वो एक 80 का दौर था। वहां पर राजनीति आपराधिक राजनीति नहीं थी, आपराधिक दृष्टिकोण नहीं था। लेकिन चुनाव के दौरान कुछ न कुछ विधायक, कुछ न कुछ दल के लोग, वो सभी दलों के लोग हो सकते थे, और उनसे दबंग आपराधिक किस्म के लोगों का संरक्षण या उनको प्रभाव प्रलोभन में लेकर के
चुनाव के दौरान उनका उपयोग करने का काम सन 80 के दौर से शुरू हो गया। वहीं पर राजनीति में गिरावट आना शुरू हुआ और वो जो गिरावट शुरू हुई उसकी पराकाष्ठा आगे लगातार चलती चली गई। उसमें कोई सुधार भविष्य में आगे होगा, लेकिन ये दौर जो चला 80 से 90 के बीच में वह पराकाष्ठाओं की सीमा को तोड़ता चला गया। राजनीति में इस प्रकार की जो गिरावट देखने को मिली उसकी शुरुआत 1980 से लेकर के 1985 के बीच में शुरू हुई थी। मैं इस एपिसोड को यहीं पर सन 80 तक के विषय को रखते हुए अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। अगले एपिसोड में मैं 81 से 85 तक के कार्यकाल के विषय में चर्चा करूँगा और अच्छी स्वस्थ चर्चा करूँगा, जिससे कि आगे के जो भविष्य के जो एपिसोड बने वो कम समय में जल्दी से जल्दी पूरे हों, जिससे अन्य तत्कालिक मुद्दों पर भी विषय पर विचार रखे जा सकें। जय हिंद, जय सुदेश, जय भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, प्रणाम।